वास्तव में देखा जाए तो जीव अपने ग्रस्त जीवन का निर्वाह भी बड़ी परेशानियों में करता है। चाहे पारिवारिक जीवन हो, व्यापारिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, हर जीवन में परेशानियां ही परेशानियां कदम कदम पर आती हैं। वो बात एक अलग है कि पुण्य के उदय में उन परेशानियों को दूर करने के उपाय खोज लिए जाते हैं। और दूर करने के उपाय खोजने का अर्थ ये नहीं है कि परेशानियां दूर हो गई हैं। प्यास लगी, पानी पी लिया, इसका तात्पर्य नहीं है कि अब तुम्हें भूख नहीं लगेगी। और भूख लगी, भोजन कर लिया, इसका तात्पर्य नहीं है कि अब तुम्हें निद्रा नहीं सताएगी। और कहीं सो गए तो समझो कि बहुत कुछ खो गए। कहने का तात्पर्य है कि संसार दशा में यह जीव नाना प्रकार के दुख, क्लेश, पीड़ा, कष्ट भोगता रहता है। जब जीव को यह सत्य यथार्थ अनुभव में आता है कि अब मैं ऐसे संसार में नहीं रहना चाहता, तो वह दृश्यमान हितकारी पदार्थों की शरण लेता है। यानी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, उनकी शरण में जाता है और कहता है भगवान मुझे मार्ग दिखाएं। मैं भी अपना आत्मिक आत्म कल्याण करना चाहता हूं, आप मुझे आत्मिक का मार्ग सुझाएं। तब सद्गुरु उन्हें संबोधित करते हैं कि आप संसार शरीर भोग के स्वरूप का पहले ठीक तरह से विचार करो, चिंतन करो। विचार चिंतन करने का तात्पर्य नहीं है कि उनके विषय में आपने समझ लिया, जान लिया। मात्र जानना विचार करना नहीं होता। जानने के बाद क्या वह तुम्हारे लिए हितकर है या अहितकर है, ऐसा निर्णय करना। और मात्र निर्णय करना ही हितकर नहीं होता। जो अहितकर है उसको छोड़ना और जो हितकर है उसे ग्रहण कर लेना, बस यही स्वभाव का चिंतन कहलाता है। जब तक ये जीव ऐसे संसार शरीर भोग इनके स्वभाव का चिंतन करके उन्हें आत्म हितकारी मानकर उनका परित्याग करने की भावना नहीं करता है, तब तक जाना हुआ भी माना हुआ भी जीव के लिए हितकर नहीं होता। जैसे किसी जीव ने विष को जान लिया और मान लिया कि ये विष है, इसको खाने से प्राणघात हो जाता है, मान लिया, जान लिया, और फिर भी सेवन करता रहे, तो उसका वह मानना और जानना क्या उसके हित में कारण बन पाया? नहीं बन पाया। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि स्वापर भेद विज्ञान श्रद्धान करने के बाद, यानी श्रद्धान और ज्ञान हो गया, मानना और जानना हो गया, उसके बाद तुम्हें जो आत्मा के लिए हितकारी है उसे शक्ति अनुसार, योग्यता अनुसार छोड़ना आवश्यक है, पकड़े रहना आवश्यक नहीं है।
क्योंकि जब तक वह छूटता नहीं तब तक वह प्रभावित करना छोड़ता नहीं। उसके लिए आत्म बल भी चाहिए और बहिरंग शरीर बल आदि भी चाहिए, दोनों चाहिए उसके लिए। किसी के आत्मबल तो है पर शरीर का बल नहीं है, तो वह अपने आत्म कल्याण के कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता। इस पंचम काल में निर्ग्रंथ वीतरागी मुनिराज श्रेणी आरोहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनके आत्मबल नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है? आत्मज्ञान है, आत्मबल भी है, पर श्रेण्यारोहण के योग शरीर का बल साथ न देने के कारण जितनी आत्मस्थिरता चाहिए वो आत्मस्थिरता इस काल में संभव नहीं हो पाती। बहिरंग परिसहों को जिस उत्कृष्टता के साथ सहन करना होता है वह उत्कृष्टता के साथ सहन करना इस काल में संभव नहीं हो पाता। धन्य है वे मुनिराज जिनके देह का बल भी उत्कृष्ट है और आत्म बल भी उत्कृष्ट है। देह बल की उत्कृष्टता के कारण जो बाहरी उपसर्ग परिसरों को सहन करने में समर्थ हैं और आत्मबल की उत्कृष्टता के कारण जिन्होंने निर्मोह स्वभावी वीतराग स्वभावी आत्मा को जानकर उसका आश्रय कर जो देह बल का निमित्त मिला है उसको सफल करने के लिए आत्मलीनता पूर्वक श्रेण्यारोहण करके अपने कर्मों को नष्ट कर पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त किया है। ध्यान रखना, आचार्य भगवान योगिंदु देव गाथा नंबर 86 में हमें यह संबोधन प्रदान कर रहे हैं कि भोजी शीघ्र मोक्ष सिद्धि का मार्ग क्या है इसे तू समझ। आइएगा कथा देखते हैं। एक कलऊ इंद्रिय रहियऊ मनवय काय तिशोधि आपा आप मुणे हित हो लहु पावहि शिव से। हे आत्मन तू एकाकी इंद्रिय रहित और मन वचन काय की शुद्धि से आत्मा को जान, उससे तू शीघ्र ही मोक्ष सिद्धि को प्राप्त करेगा। कितनी बातें बता दी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हे आत्मन तू अपने आप को एकाकी जान, मोक्ष सिद्धि चाहिए ना, अतीन्द्रिय सुख चाहिए ना, अविनाशी परम सुख चाहिए, तो सर्वप्रथम इस संसार में जगत में रहते हुए तू अपने आप को एकाकी जान। जब तक तू अपने को एकाकी ना समझकर, अकेला ना समझकर
इस जगत के पदार्थों का साथी समझता रहेगा, तब तक तू मोक्ष सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म ही सच्चा साथी है, जैसे दीपक बाती है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा, छूटे ना धर्म शरण ओ आत्मा। ये दुनिया एक सपना है, यहाँ ना कोई अपना है। जैसे अनंत अनंत सिद्ध सिद्धालय में रहते हैं, पर सब एकाकी है। ऐसे ही अनंत अनंत जीव संसार में रहते हैं, पर सब एकाकी है। ऐसा जब तक अंतरंग में श्रद्धा उद्घाटित नहीं होगा, मान्यता प्रकट नहीं होगी, जब तक ये जीव अपने आप को संसार का साथी संबंधी ऐसा ही एकांत से मानता रहेगा, तब तक यह जीव मोक्ष सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। प्रथम चिंतन क्या है कि मैं इस जगत में अकेला हूं, एक अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, या कब हूँ इस जीव का साथी सदा न कोई। संबंध है, संबंधों के बीच में भी अपने को अकेला समझो। जैसे एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजे, ऐसे ही अनेक संबंधों के बीच में भी अपने को अकेला ही समझो, अकेला ही पहचानो, अकेला ही जानो। संसार में लोक व्यवहार निभाना पड़ता है, सिद्धों को लोक व्यवहार नहीं निभाना पड़ता। लोक व्यवहार का निर्वाह करते हुए भी मान्यता ठीक रखो कि मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा। लोक व्यवहार निभाते हुए पुण्य के उदय में यह जीव भ्रांति में पड़ जाता है, और पाप के उदय में इस जीव को थोड़ा बहुत सत्य समझ में आता है। पुण्य के उदय में तो सब एक साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं। साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और पाप का उदय आ जाए और सारे कार्य विपरीत होने लग जाए, तो पत्नी भी कहती है कब तक रहूंगा तेरे साथ, मैं तो चलिए अपने मायके। ध्यान रखना, अगर जीवन में विपरीतता आने लग जाए तो फिर वे संबंध उनके असली चेहरे उजागर होने लग जाते हैं।
हर कोई सीता नहीं होता कि राम जी को वनवास मिले तो वो कहे कि मैं राजसुख भोगूं और आप जंगल में ककरीले पथरीले मार्ग पर चले। नहीं नहीं, जैसा जीवन आपका होगा वैसा जीवन ही मेरा होगा। पर ध्यान रखना, राम और सीता जैसा भी अगर साथी मिल जाए तो भी उसे अपना मत मान लेना, नहीं तो इस भ्रांति में पड़ जाओ कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, एक दूसरे को हम तो अपना जीवन साथी समझते हैं, सुख में भी साथ दुख में भी साथ। पर ध्यान रखना, चाहे कोई सुख में साथ हो चाहे कोई दुख में साथ हो, पर भी वह तुम्हारा फिर भी वह तुम्हारा साथी नहीं है। इस सत्य को समझना जरूरी है, क्योंकि वे ही राम सीता एक दिन पाप कर्म के उदय में बिछुए को प्राप्त हुए। वे ही पिता पुत्र एक दूसरे से युद्ध करने के लिए आ गए। इस संसार के स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जो जीव यहां सबके साथ रहते हुए भी अपने को अकेला ही समझता है कि ओहो मुझे रहना तो अकेला ही पड़ेगा, साथी भी कब तक। जिनके विवाह भी हो जाते हैं ना, वे भी पूर्ण आयु कर्म तक साथ रहते हैं, यानी जिसका जितना आयु कर्म है उतने समय तक साथ रहते हैं।